वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जो हमारा टॉपिक है वो है हम Amazon होलसेल में ब्रांड के साथ अकाउंट कैसे ओपन कर सकते हैं और डिस्ट्रीब्यूटर के साथ अकाउंट कैसे ओपन कर सकते हैं। हमने पिछली वीडियोस में प्रोडक्ट हंटिंग की और ब्रांड हंटिंग की सेलर स्नैपिंग के थ्रू। तो आज हम प्रोडक्ट हंटिंग के बारे में बात नहीं करेंगे और ना ही हम ब्रांड हंटिंग के बारे में बात करेंगे। आज हम उन ब्रांड के साथ कॉन्टेक्टिंग करेंगे कि हम कैसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और इनके लिए रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। हाउ टू ओपन अकाउंट विद ब्रांड्स। तो पहली चीज जो हमें चाहिए, कंपनी एलएलसी यूएस में और एलटीडी यूके में। तो यूएस में हमें एलएलसी चाहिए कंपनी, क्योंकि इसके बगैर हम ब्रांड के साथ कांटेक्ट नहीं कर सकते हैं। कोई भी अच्छा ब्रांड, कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर्स हमारे पास साथ अकाउंट तब तक ओपन नहीं करेगा जब तक हमारे पास कंपनी ना हो। कोई छोटा मोटा डिस्ट्रीब्यूटर शायद ओपन कर ले, लेकिन उनके पास आपको प्रोडक्ट मिलने वाली नहीं है। तो उसके लिए हमें सबसे पहले यूएस में कंपनी रजिस्टर करनी पड़ती है। तो अगर आपके पास क्लाइंट है, आप क्लाइंट के लिए काम कर रहे हैं, तो वो आपको कंपनी प्रोवाइड करेगा। अगर आप एज ए काम कर रहे हैं तो इसके लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। दूसरी चीज जो है हमारे पास, हमें चाहिए बिजनेस वेबसाइट। बिजनेस वेबसाइट हमें इसलिए चाहिए ताकि हम और ज्यादा प्रोफेशनल लगे, हम ब्रांड को दिखा सके। अक्सर जो है वो ब्रांड अमेजोन सेलर्स के साथ अकाउंट ओपन नहीं करते। तो हम स्टार्ट में उन्हें वेबसाइट बताते हैं कि हम वेबसाइट पे प्रोडक्ट सेल करते हैं और बाद में फिर हम अमेजोन पे भी सेल करने लग जाते हैं। ये एक टेक्निक है अकाउंट ओपन करने का। तो बिजनेस वेबसाइट से कंपनी और ज्यादा प्रोफेशनल लगेगी। बिजनेस वेबसाइट ऐसा होना चाहिए जिस पे डमी लिस्टिंग हो और प्रोडक्ट लगे हुए हैं। ऐसा नजर आ रहा हो जैसे यहाँ पे सेल्स वगैरह आ रही है, मुख्तलिफ कैटेगरीज के प्रोडक्ट वहाँ पे ऐड हो। चाहे हम उन पे सेल ना करें, लेकिन एक वेबसाइट, डमी वेबसाइट होनी चाहिए जो गूगल पे लाइव हो। इसके अलावा हमें चाहिए ईमेल एड्रेस। तीसरी चीज, अपने ईमेल से उन्हें ईमेल नहीं कर सकते क्योंकि हमें प्रोफेशनल नहीं लगेंगे। तो हमें ब्रांड्स को, डिस्ट्रीब्यूटर्स को हम प्रोफेशनल बिजनेस ईमेल से उन्हें मेल करते हैं। तीसरी चीज है वो हमें चाहिए ईमेल एड्रेस, प्रोफेशनल ईमेल। हम अपने ईमेल से ब्रांड को कांटेक्ट करेंगे तो हम प्रोफेशनल नहीं लगेंगे। तो हमें एक प्रोफेशनल ईमेल चाहिए जो हमारे बिजनेस डोमेन पे बनी हुई है। बिजनेस वेबसाइट पे जिस नाम का वेबसाइट है, जिस नाम पे कंपनी, उसी नेम पे हमारा ईमेल होगा। जिस तरह मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल दूं, सेल्स हो गया या इन्फो हो गया, सेल्स इन्फो एट कंपनी नेम डॉट कॉम। तो ये बिजनेस प्रोफेशनल ईमेल जो है वो इस तरह का होता है। इस तरह नहीं एट द रेट आपका नाम या कंपनी का नाम @gmail.com yahoo.com। तो आपको एक प्रोफेशनल ईमेल चाहिए जिसके थ्रू आप उन्हें कांटेक्ट कर सकते हो। तो अगर आप भी हैं तो ये आपको प्रोफेशनल ईमेल जो है वो आपको आपका क्लाइंट प्रोवाइड कर देगा। इसके अलावा आपको चाहिए एक वर्किंग फोन नंबर। अगर आप ब्रांड को, डिस्ट्रीब्यूटर को कॉल करें या वो आपको कॉल करें, तो आपके पास एक फोन नंबर होना चाहिए जो हर टाइम ऑन हो। तो पाकिस्तान में रह के आप फोन कैसे कर सकते हैं? पाकिस्तान से आप यूज कर सकते हैं वाइक या स्काइप नंबर, आप परचेज कर सकते हैं, उसका सब्सक्रिप्शन बाय करें। वहां से आप कॉल्स कर सकते हैं अनलिमिटेड, और आपको ब्रांड्स भी कॉल कर सकते हैं। तो आपको एक फोन नंबर चाहिए। इसके अलावा आपको चाहिए पांचवी चीज, टैक्स डॉक्यूमेंट। तो टैक्स एग्जेम्पशन सर्टिफिकेट जो है वो इम्पोर्टेंट है अकाउंट ओपन करने के लिए किसी भी कंपनी को। तो उसके बगैर जो है आप पे 10% जो सेल्स टैक्स है वो लागू होगा किसी भी स्टेट में। कुछ स्टेट्स में है वो 8% है, 6% है, लेकिन ऑन एवरेज जो है वो 10% चल रहा होता है। इसके अलावा आ जाता है हाउ टू ओपन अकाउंट विथ ब्रांड डिस्ट्रीब्यूटर्स। अच्छा, सबसे पहले हमारी जो कोशिश होती है वो ब्रांड्स होते हैं कि हम ब्रांड्स के साथ कैसे अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो हम ब्रांड को पहले कांटेक्ट करते हैं। एज अ न्यू सेलर मुश्किल होता है कि ब्रांड हमारे साथ अकाउंट ओपन करें, लेकिन अगर हम ब्रांड के साथ अकाउंट ओपन करने में कामयाब हो जाते हैं तो उसमें हम ज्यादा सिक्योर होते हैं। उसमें सिक्योर हम इस तरह होते हैं कि हमें कोई आईपी कंप्लेन नहीं आती, या उसमें ब्रांड की जो है वो प्राइजेस ज्यादा अच्छी होती है। तो तीसरी चीज ये है कि ब्रांड आउट ऑफ स्टॉक नहीं जा रहा होता। और डिस्ट्रीब्यूटर या होलसेलर होते हैं, उनकी प्राइजेस जो होती हैं वो थोड़ी हाई होती है क्योंकि वो अपना मार्जिन इसमें रख रहे होते हैं। और इसके अलावा डिस्ट्रीब्यूटर जो है वो अक्सर आउट ऑफ स्टॉक चला जाता है। और तीसरी बात ये है कि डिस्ट्रीब्यूटर में थोड़ा सा रिस्क ये होता है कि आईपी कंप्लेन आ सकता है हमें। तो अगर एज ए न्यू सेलर हम जाएं तो हमारा टारगेट तो पहले ब्रांड ही हो। अगर ब्रांड हमारे साथ डायरेक्ट अकाउंट नहीं ओपन करे तो हम जो है वो डिस्ट्रीब्यूटर से कांटेक्ट कर सकते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूटर्स के कांटेक्ट हम मैन्युअली भी कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा सिक्योर जो है
वो हम अगर ब्रांड को बोल दें कि हमें आप डिस्ट्रीब्यूटर के कॉन्टेक्ट दे दें तो वो हमें दे देगा, तो वहां से आप उन्हें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको एक ब्रांड ओपन करके दिखाऊं कि हम उनसे कॉन्टेक्ट कैसे कर सकते हैं। गूगल पे जाके हम Amazon.com ओपन करेंगे। यहाँ से कोई भी ब्रांड पिक करेंगे हम, जैसे कि ये एक ब्रांड है। अब फर्ज करें हमें इस ब्रांड के साथ कांटेक्ट करने हैं, इनके प्रोडक्ट्स के लिए। तो हम इनकी वेबसाइट पे जाएंगे, वहाँ आपको इसका ईमेल मिल जाएगा और कांटेक्ट नंबर। अगर आपने ऑलरेडी लीड्स इकट्ठी की हुई है एक्सेल शीट में, गूगल शीट में, तो आप वहाँ से उन्हें वेबमेल के थ्रू ईमेल कर सकते हैं और स्काइप के थ्रू आप कॉल कर सकते हैं। तो गेट इन टच में आप जाएं यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे कुछ वेबसाइट्स पे जो है, यहाँ पे आपको ईमेल और कॉल के लिए कॉन्टेक्ट नंबर मिलेगा, और कुछ पे है आपको वो कॉन्टेक्ट फॉर्म मिलेगा। तो आप यहाँ पे कॉन्टेक्ट फॉर्म भी फिल कर सकते हैं। यहाँ ईमेल भी है, यहाँ से आप इन्हें ईमेल कर सकते हैं अपने प्रोफेशनल ईमेल के थ्रू, और ये कॉन्टेक्ट नंबर है, आप स्काइप के थ्रू इन्हें कॉल कर सकते हैं। हाँ, यहाँ पे देखें आप होलसेल का ऑप्शन दिए, कुछ वेबसाइट पे आपको होलसेल का ऑप्शन डायरेक्टली मिल जाएगा, तो आप उस पर भी क्लिक करके डायरेक्ट होलसेल डिपार्टमेंट से या उनका फॉर्म फिल करके होलसेल डिपार्टमेंट से आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो ये है इनके होलसेल का फॉर्म। तो यहाँ पे आप अपना डिटेल पुट करेंगे अपनी, आपका जो नेम है वो। इसके अलावा जो है अपना फोन नंबर, जो भी आपको क्लाइंट फोन नंबर प्रोवाइड करेगा। कंट्री अगर आप यूएस में हैं, तो आप यूएस यहाँ पे पुट कर सकते हैं, और अगर किसी और कंट्री में है तो आप भी वो भी कर सकते हैं। यहाँ पे कंपनी का नाम आ जाएगा, कंपनी का नेम, और इसके अलावा व्हाट टाइप ऑफ वेंडर यू आर। तो ये आपसे पूछ रहा है किस टाइप के सेलर हैं। तो ई कॉमर्स जो है, ऑनलाइन जो भी सेलर करते हैं तो वो ई कॉमर्स होते हैं। तो अगर आप ई कॉमर्स किए, इसके अलावा यहाँ पे पेट्स के रिलेटेड ये ब्रांड जो है वो पेट्स का ब्रांड है। तो इन्होंने आपको यहाँ भी मेंशन किया कि आपका पेट स्पेशलिटी है, पेट्स के रिलेटेड कोई स्टोर है या इस तरह कोई भी बिजनेस है, तो वो यहाँ पे आप ये भी मार्क कर सकते हैं ई कॉमर्स जनरल मर्चेंडाइज रिटेलर। जनरल रिटेलर है आप जिसके पास मुख्तलिफ किस्म के प्रोडक्ट्स हों और पेट्स रिलेटेड प्रोडक्ट भी सेल कर रहा हो। एक इसके अलावा एक अमेजोन भी है, और पार्क्स एंड होम ओनर्स। तो यहाँ पे मैं आपको सजेस्ट ये करूंगा कि आप सबसे पहले डायरेक्ट अमेजोन पे न जाएं। अगर अमेजोन पे जाएंगे तो वो मुश्किल ही आपके साथ अकाउंट ओपन करे। तो यहाँ पे आप ई कॉमर्स सेलेक्ट करें तो वो मेरे हिसाब से ज्यादा बेस्ट रहेगा, या जनरल मर्चेंडाइज रिटेलर आप यहाँ पे सिलेक्ट करें तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा, ताकि एक दफा आपकी कम्युनिकेशन उनके साथ स्टार्ट हो जाए तो फिर आप उनको बाद में बता सकते हैं कि हम अमेजोन पे भी कभी कभी सेल कर सकते हैं। अगर डायरेक्ट अमेजोन का नाम लेंगे तो वो आपको इनकार करेंगे। उसका रीजन ये है कि बहुत सारे सेलर जो हैं वो प्राइस वार करते हैं, अमेजोन पे प्राइस अप डाउन करते रहते हैं, तो इसलिए वो उनके साथ अकाउंट नहीं ओपन करते हैं, और बहुत सारे लोग डेली बेसिस पे ब्रांड से अमेजोन के लिए कांटेक्ट करते हैं, तो तभी इनकार। तो फिर उसके बाद आप यहाँ से सबमिट योर रिक्वेस्ट कर सकते हैं। तो इससे आप इनके साथ होलसेल अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अगर ये डायरेक्ट आपके साथ अकाउंट ओपन करें तो ये आपको एक प्राइस लिस्ट पर भेजेंगे, आप इनसे डिमांड कर सकते हैं प्राइस लिस्ट का। तो उस प्राइस लिस्ट में फिर आप उनके अच्छे अच्छे प्रोडक्ट देख के आप ऑर्डर कर सकते हैं। अगर फर्ज करें ये आपके साथ अकाउंट ओपन ना करें, तो फिर आप जो हैं इनसे बोलें कि आप हमें डिस्ट्रीब्यूटर्स के, अपने जो अथोराइज डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उनके कॉन्टेक्ट्स दे दें, तो वो आपको लिंक्स दे देंगे या फोन नंबर ईमेल जो भी दे दें, तो फिर आप उनसे कांटेक्ट करें। वैसे आप मैन्युअली भी इनके डिस्ट्रीब्यूटर्स जो है वो आप फाइंड कर सकते हैं, लेकिन जो बेस्ट वे है वो आपको, अगर आप डायरेक्ट लें तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। तो यहाँ से आप इनके मैन्युअली भी जो है वो डिस्ट्रीब्यूटर्स फाइंड कर सकते हैं। ये अर्थ रेटेड ब्रांड का नाम है। तो यहाँ पे आपको मुख्तलिफ किस्म के ये देते हैं, ये एक अर्थ रेटेड होलसेल। अच्छा, ये तो इनकी डायरेक्ट वेबसाइट है। ये होलसेल पेट एक जो है डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, तो इसके पास इसके प्रोडक्ट हैं, ये मैन्युअली एड फाइंड हो गया है। ठीक है, इसके अलावा जो है
ये फेरी है एक होलसेल प्राइजेस, और ये पेड ड्रॉप शिपर, ये ड्रॉप शिपिंग का है। तो ऐसे आप इनके डिस्ट्रीब्यूटर्स जो है वो मैन्युअली भी फाइंड कर सकते हैं, और अगर बेस्ट वे जो है वो आप अगर डायरेक्ट ब्रांड से ले लें तो वो फिर ज्यादा सिक्योर और अच्छा रहेगा, क्योंकि वो ऑथोराइज होगा ब्रांड का। तो इसके अलावा जो है एक और चीज मैं आपको यहाँ पे ऐड करते जाऊँ। अच्छा, तो ये ईमेल टेम्पलेट है। तो जब आप फर्स्ट ईमेल करें तो आप ऐसे एक टेम्पलेट यूज कर सकते हैं। आप वैसे अपना कोई अपना भी बना सकते हैं, लेकिन ये एक एग्जाम्पल टेम्पलेट है कि आप इनसे कांटेक्ट कैसे कर सकते हैं फर्स्ट टाइम ईमेल के थ्रू। उनका फॉर्म भी फिल कर सकते हैं ऑनलाइन वेबसाइट पे। इसके अलावा आप अगर उनका फॉर्म वगैरह आपको नहीं मिल रहा, होलसेल का ऑप्शन नहीं है वेबसाइट पे, तो आप उनको अपने वेब मेल से आप ईमेल कर सकते हैं, अपने प्रोफेशनल ईमेल से। तो उसमें सबसे पहले आ जाता है ग्रीटिंग्स, आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस माई कंपनी। सबसे पहले आप अपना कंपनी जो है वो इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, आगे कंपनी का नाम मेंशन कर देंगे। एंड टू लेट यू नो दैट वी आर हाईली इंटरेस्टेड इन सेलिंग योर brand products at our store. I would like to set up a wholesale account. Our company has been in business for quite some time. We have online sales channels. We have found your website during product research. We are interested in your amazing products, and as we always looking for high quality products and brands for our customers. यहाँ पे आपने इनकी थोड़ी सी तारीफ भी कर दी है कि हम एक आप जैसे अच्छे प्रोडक्ट्स में, आपकी कंपनी जैसे अच्छे प्रोडक्ट्स में इंटरेस्टेड है और बाय करना चाहते हैं। इसके अलावा आपने ये नहीं कहा कि हम जो है वो बिल्कुल न्यू सेलर है। यहाँ पे हमने मेंशन किया कि वी आर इन अ बिजनेस फ्रॉम क्वाइट सम टाइम, तो वी वुड लाइक टू सेट अप अ होलसेल अकाउंट। इसके अलावा जो नीचे इसके बाद लिखा हुआ है, वी आर रेडी टू मूव फॉरवर्ड विद दिस प्रोडक्ट। दिस प्रोडक्ट से ये है कि आप यहाँ पे कोई भी उनका अच्छा प्रोडक्ट है हमारी क्राइटेरिया के मुताबिक, वो आप यहाँ पे उसका नाम पुट कर सकते हैं, डायरेक्ट दिस प्रोडक्ट ना लिखें। बट सीइंग वी हैव नॉट वर्क विथ यू बिफोर, we would like to start the relationship at a unit count of 2000। यहाँ पे आप इन्हें बता रहे हैं कि हमने पहले तो आपके साथ काम नहीं किया, लेकिन हम इस प्रोडक्ट के 2000 यूनिट उठाना चाहते हैं। 2000 यूनिट स्टार्ट में आपने बहुत ज्यादा बता दिए, क्योंकि स्टार्ट में हम टेस्ट इन्वेंट्री बाय करते हैं थोड़ा सा प्रोडक्ट के सेल्स वगैरह और रिजल्ट चेक करने के लिए, क्योंकि टूल्स के रिजल्ट 100% एक्यूरेट नहीं होते, कीपा वगैरह के वो तो 60-70% होते हैं। तो हम पहले स्टॉक थोड़ा सा सप्लायर से उठाते हैं, और वो अमेजोन बेचते हैं 30 यूनिट्स या 50 यूनिट्स। जब उनके अच्छे सेल्स आ जाएं तो उसके बाद फिर हम ज्यादा स्टॉक उठाते हैं। लेकिन यहाँ पे जो 2000 लिखा हुआ है, यहाँ पे आपने इसे लालच दे दी है कि हम ज्यादा स्टॉक उठा रहे हैं। तो अगर ये कोई सेल्स पर्सन होगा तो वो लाजमी आपके साथ अकाउंट ओपन करेगा, क्योंकि ज्यादा सेल्स आएगी तो कंपनी में उसकी भी सैलरी वगैरह और प्रमोशन वगैरह होगी। तो सेल्स वाले हमें, सेल्स डिपार्टमेंट हमेशा यही चाहती है कि सेल्स ज्यादा है तो कंपनी में उनका नाम बने। तो आप यहाँ पे 2000 बोल सकते हैं, बाद में जब अकाउंट ओपन हो जाए तो आप टेस्ट इन्वेंट्री आप थोड़ी सी बाय कर लें, उसके बाद अगर वो सेल हो जाए तो आप ज्यादा भी उठा सकते हैं। इसके बाद है इनिशियली एंड मूव अप फ्रॉम देयर। इफ यू कैन अकोमोडेट आवर रिक्वेस्ट, वी वुड लाइक टू टॉक मोर अबाउट मूविंग फॉरवर्ड विद एन ऑर्डर। I believe our company can provide a very important channel for brands products in our geographic market where we are located. Please let me know what information is required from us to set up a distribution account। या यहाँ पे आप होलसेल अकाउंट भी मेंशन कर सकते हैं, क्योंकि हम डिस्ट्रीब्यूटर्स तो नहीं है ना, हमें होलसेल अकाउंट उनके पास ओपन करना है, हम रिटेल में। इसके नीचे जो है कंपनी नेम आ जाएगा, एड्रेस आपने लिखना है और वेबसाइट लिखना है। इसके अलावा फोन नंबर जो है आपके पास स्कैप का, वो फॉर फर्दर डिस्कशन प्लीज फील फ्री टू कॉन्टेक्ट अस। तो ये आपको हमें ये टेम्पलेट भेजेंगे, और इसमें चेंजेस करके अपने हिसाब से कंपनी का नाम और नेम वगैरह सब कुछ पुट करके, फिर जब वो आपको 2-3 दिन तक आप वेट करेंगे, जब वो आपको रिप्लाई दे दें तो फिर आप उनके साथ कम्युनिकेशन स्टार्ट कर सकते हैं, जैसे वो आपको रिप्लाई दे दें उसके हिसाब से। अगर वो आपको रिस्पॉन्स ना करे 2 से 3 दिन में, तो फिर आप उन्हें कॉल कर लें और उन्हें आप बोले कि हमने आपको ईमेल किया था लेकिन अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। तो अभी जो है हम आज जो भी बात आपने करनी है होलसेल के अकाउंट में, इसके हिसाब से तो आप वो कर सकते हैं। तो कोशिश करें जब भी आप उन्हें कॉल करें तो कॉल जो है वो हमेशा ज्यादातर
जो है वो कस्टमर सर्विस वाली उठाते हैं जो रेलिवेंट नहीं होते। तो जब भी आप उन्हें कॉल करें तो आप ये बात मेक श्योर करें कि आप रेलिवेंट बंदे से बात कर रहे हैं जो होलसेल में डील कर रहा है। तो आप अगर उन्हें कॉल कर रहे हैं और कस्टमर सर्विस को उन्हें आप बोलें कि आप हमें सेल्स डिपार्टमेंट से कनेक्ट करवाएं, तो वो आपको सेल्स डिपार्टमेंट से कनेक्ट करवा देंगे। तो ये सारी बातें जो हैं ये फिर आपने उनके साथ करनी है। तो इस तरह आप ब्रांड से, डिस्ट्रीब्यूटर से अकाउंट ओपन कर सकते हैं और यही सारा प्रोसेस है। इंशाल्लाह नेक्स्ट आने वाली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जब डिस्ट्रीब्यूटर्स या ब्रांड आपको होलसेल प्राइस लिस्ट भेज दे तो आप वो कैसे स्कैन कर सकते हैं और कैसे फाइनलाइज कर सकते हैं प्रोडक्ट होलसेल ऑर्डर के लिए। तो आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज।